नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आपका फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने आपको सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में बताया था। उसके पहले के एक ब्लॉग में जब मंगल राशि परिवर्तित हुआ था तब भी मैं एक ब्लॉग बना चुका हूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं राशिफल या गोचर के ग्रहों पर ब्लॉग बनाना कोई बहुत अधिक पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरलाइज विषय होता है। आपकी कुंडली में आपकी दशा अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही है, गोचर में जो प्लैनेट आपकी कुंडली से विचरण कर रहा है वो किस ग्रह के ऊपर से विचरण कर रहा है, जिस भाव से विचरण कर रहा है उस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इन सब कारणों से कोई सटीक फलादेश तक पहुंचना मात्र गोचर से थोड़ा सा मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं जो है वो राशिफल बनाना पसंद नहीं करता। पर एक सच्चाई ये भी है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो राशिफल वाले एपिसोड में ही आते हैं। पर इसलिए मजबूरन मुझे या अन्य ज्योतिषियों को कई बार राशिफल बनाना पड़ता है। लेकिन आज मैंने सोचा और प्रयास किया कि हम कुछ ऐसा क्यों न करें कि आप जो सिंपली अपनी जन्म कुंडली देखकर, जिसको ज्योतिष का अ ब स भी नहीं आता, ABCD भी जिसको ज्योतिषी की नहीं आती, वो भी स्वयं अपनी राशि अपनी लग्न कुंडली को देखकर, कुंडली को सामने रखकर ये पता लगा सके कि कौन सा ग्रह उसे किस तरह का परिणाम दे रहा है। तो मैंने सोचा कि हम सातों ग्रहों का जो है क्यों ना किस भाव में किस ग्रह का क्या फल है ये आप लोगों को बताने का प्रयत्न करें। मैं हमारे ग्राफिक डिजाइनर से अनुरोध करूंगा कि वो साथ में एक कुंडली के माध्यम से आपको बता दें कि आपका लग्न कौन सा है, द्वितीय भाव तृतीय भाव कौन सा है और उस पे बैठा ग्रह किस तरह के फलों का प्रतिपादन करेगा। ग्रहों का राजा सूर्य है और कोई भी जब आकाश मंडल के ग्रहों की बात प्रारंभ होती है तो सूर्य से ही प्रारंभ होती है और सूर्य से ही हमें बात शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले एपिसोड में हम सूर्य के गोचर के विषय में बात कर चुके हैं तो आज के अंक में हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर, उसके बाद क्रमशः मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर उसके बाद हम वापस एक बार सूर्य को लेंगे। तो हम आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। बहुत अधिक लंबी प्रस्तावना नहीं बांधूंगा क्योंकि ब्लॉग के बहुत अधिक बढ़ जाने का भय है। हमें 12 भावों में किस तरह का चंद्रमा फल प्रतिपादित करता है इसको विस्तृत रूप से आपको समझाना है। तो सीधे विषय पर आते हैं और बात करते हैं कि चंद्रमा आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न स्थान पर हो तो वो आपको क्या फल देगा। दोस्तों, चंद्रमा एक बाल सुलभ ग्रह है, बाल्यावस्था का कारक ग्रह है। चंद्रमा भावना है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है। लग्न स्थान पर जब आपके चंद्रमा विराजमान होंगे तो सबसे अधिक जो फल आपको मिलेगा वो है आपके स्वभाव में बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, चंचल प्रवृत्तियाँ आपकी ताउम्र जो है आपके ऊपर हावी रह सकती हैं। और इसका एक अच्छा परिणाम ये भी है कि वृद्धा अवस्था में भी यदि लग्नस्थ चंद्रमा हो और शुभ ग्रह से दृष्ट या शुभ युक्त हो और पक्ष बल में बलवान हो तो जो है वो आदमी के चेहरे पर बाल्यावस्था की झलक जो है वो मिल जाती है। जिनके लग्न में चंद्रमा होता है प्रायः देखा गया है कि उनका कद जो है वो सामान्य से कुछ अधिक लंबा हो सकता है। साथ ही साथ लग्नस्थ चंद्रमा जो है वो बाल सुलभ व्यक्तियों की तो मैंने बात की ही, मन को प्रसन्नचित्त बनाता है। द्वितीय भाव के चंद्रमा, बहुत संक्षेप में बताऊंगा हर भाव को। द्वितीय भाव के चंद्रमा की बात करें, द्वितीय भाव धन स्थान है और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली को यदि हम देखें तो वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि में जो चंद्रमा है वो उच्च का हो जाता है। तो धन की दृष्टि से द्वितीय भाव का चंद्रमा बहुत अधिक लाभदायक माना गया है। जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है उनकी वाणी में जो है वो मिठास सदा सर्वदा व्याप्त रहती है। उनको मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे भोज्य पदार्थ भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। जैसे चंद्रमा जितना अधिक पक्ष बल में बलवान होगा उतना ही अधिक ये आपके कुटुंब की वृद्धि और कुटुंब की समृद्धि में भी सहायक साबित होगा।
तृतीय भाव में विराजित चंद्रमा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा को वैसे तो शास्त्रों में बहुत अधिक शुभ माना गया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस विषय पर कोई बहुत अच्छा नहीं है। तृतीय भाव जो है वो होता है पराक्रम का, साहस का, शौर्य का, और चंद्रमा जो है वो पराक्रम, साहस और शौर्य के विपरीत ग्रह है। हाँ, चंद्रमा यदि बहुत अधिक शुभ होगा तो बुद्धि चातुर्य आपको प्रदान कर सकता है, जिससे आप विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकें, लेकिन रण वाला जो साहस है, रण वाला जो पुरुषार्थ है, वो चंद्रमा तृतीय भाव में बैठकर प्रदान नहीं कर सकता। दूसरा एक और कारण कि चौथे भाव से 12वां भाव होता है तृतीय भाव, और कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी माना गया है। तो तृतीय भाव का चंद्रमा जो है वो कुछ हद तक आपको डरपोक बना सकता है, लेकिन ये चंद्रमा जो है वो भाई बहनों के लिए और मित्र वर्ग के लिए यदि पक्ष बल में बलवान है तो निश्चित रूप से शुभ रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, और ज्योतिष शास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कारको भाव नाशाय, अर्थात जिस भाव का कारक यदि उसी भाव में बैठ जाए तो उसकी कुछ ना कुछ हानि अवश्य करता है। और मेरा अनुभव कहता है कि बृहस्पति और चंद्रमा जो दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर कारको भाव नाशाय जो है वो बहुत ही तीव्रता से लागू होता है। चतुर्थ भाव जो है वो मन का है, चतुर्थ भाव माँ का है, चतुर्थ भाव मकान, दुकान, वाहन इत्यादि सुख सुविधाओं का है। दोस्तों कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन अफसोस कि मैंने कलयुग में कई कुमाताएं देखी हैं। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में होगा तो माता के साथ आपके सामंजस्य में दिक्कत ला सकता है, यदि उस पर थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी पाप प्रभाव है तो। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो यदि चंद्रमा पर थोड़ा भी पाप प्रभाव है तो सदैव भयभीत बना रहेगा, एक अज्ञात किस्म का डर उसके अंदर सदा सर्वदा हावी रहेगा। मकान, दुकान, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्रों में भी ये चंद्रमा यदि थोड़ा भी अशुभ प्रभाव में है तो कष्ट दे सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा यदि पक्ष बल में बलवान है तो बहुत अधिक शुभ है। आपकी संतान जो है वो बहुत अधिक यशस्वी होगी, बहुत अधिक नाम करेगी। स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, तेजी मंदी, लॉटरी, सट्टे जैसे व्यवसायों में यदि आप रत हैं तो आप काफ़ी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ आपको चंद्रमा पर काबू पाना होगा। चंद्रमा पर काबू पाने का अर्थ यह है कि अपने मन पर काबू पाना होगा। यदि आप धैर्य रखकर शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो पंचम भाव का चंद्रमा आपको बहुत अधिक सफलता प्रदान करवा सकता है। शर्त सिर्फ यही है कि धैर्य कायम रखें। चंद्रमा एक भावना प्रदान ग्रह है और पंचम भाव जो है वो प्रेमी या प्रेमिका का स्थान माना जाता है। तो विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ ये चंद्रमा आपको सहज करता है, आपका प्रेम प्रसंग जो है वो फलीभूत होता है, या ये कहूँ कि विवाह में परिणित होने की संभावना को ये चंद्रमा जो है वो बल देता है। छठा भाव, इस भाव में चंद्रमा को जो है वो शुभ नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा बाल्यावस्था का ग्रह है और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जिन लोगों के छठे भाव में चंद्रमा संस्थित होता है उन लोगों को बाल्यावस्था में बहुत अधिक शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिनका जन्मस्थ चंद्रमा छठे भाव में है, ऐसे बच्चे जो है वो अपने माता पिता को जब तक वो 3.5-4 वर्ष के नहीं हो जाते डॉक्टरों के बहुत चक्कर जो है वो लगवाते हैं। वैसे भी छठा स्थान फिर एक रोग, ऋण और शत्रुता का स्थान है और चंद्रमा सौम्य और भावना प्रदान ग्रह है। तो छठे भाव का चंद्रमा गोचर में तो आपको कई बार अच्छे फल प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि जन्मस्थ कुंडली में आपकी चंद्रमा छठे भाव में है तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। आपके शत्रु आपको परेशान रख सकते हैं, जीवन पर्यंत नई नई समस्याएं आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। रोगों का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको बता दिया कि बचपन में ये चंद्रमा क्योंकि बाल्यावस्था का कारक है अधिक रोग देता है, और जहाँ तक ऋण का सवाल है तो उस क्षेत्र में भी छठे भाव के चंद्रमा के अच्छे परिणाम मैंने नहीं देखे। हाँ, ये फिर कह रहा हूँ कि गोचर में छठे भाव का चंद्रमा अधिक बुरा नहीं होता।
सप्तम भाव के चंद्रमा का जहाँ तक प्रश्न है, भावना प्रधान ग्रह है। पति पत्नी का सप्तम भाव जो है वो स्थान है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि पड़ती है और ये स्थान चंद्रमा को प्रिय है, शुभ है। यदि चंद्रमा यहाँ पर संस्थित है तो आपके पति पत्नी के बीच जो है वो संबंध अच्छे रहेंगे। साझेदारी में व्यवसाय यदि आप करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहने की संभावना है। कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में आप अपने बुद्धि चातुर्य से सफलता अर्जित कर सकेंगे। यदि आपका चंद्रमा 8वें मृत्यु के स्थान पर है तो कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अष्टमेश चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा जब होंगे तब ही ये वाक्य आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन यदि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव में संस्थित हैं तो ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। चंद्रमा यदि 8वें भाव में है तो एंजाइटी का, डिप्रेशन का, निराशा का, अवसाद का शिकार आपको बना सकता है कभी न कभी, किसी न किसी जीवन के मोड़ पर। अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक रूप से बहुत अधिक कष्ट प्रदान करता है। पैतृक संपदा के लिए ये चंद्रमा शुभ हो सकता है और अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात वे ज्ञान जो दबे छुपे होते हैं जैसे ज्योतिष इत्यादि का, उनके क्षेत्रों में भी ये चंद्रमा शुभ है। भाग्य भाव का चंद्रमा बहुत अधिक अनुकूल है। यदि पक्ष बल में बलवान होगा तो बहुत अधिक धार्मिक आप स्वभाव से होंगे। साथ ही साथ इस स्थान से जिन जिन भी विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, यात्राओं का विचार किया जाता है, कुछ लोग पिता का विचार भी नवम भाव से करते हैं, यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन सभी क्षेत्रों में नवम भाव का चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में संस्थित है तो आपको सफलता प्रदान करवाएगा। दशम भाव के चंद्रमा पर बात कर लेते हैं। ये चंद्रमा भी मैंने अपने अनुभव में कोई बहुत अधिक शुभ, बहुत अधिक अनुकूल नहीं पाया। देखिए, चंद्रमा की एक प्रवृत्ति है कि उसमें स्थिरता नहीं है, वो पक्ष बल में घटता बढ़ता रहता है। जब पूर्णिमा के बाद अमावस की ओर चलता है तो लगातार कम होने लगता है, जब अमावस के बाद पूर्णिमा की ओर चलता है तो लगातार अपना आकृति प्रकृति जो है वो बढ़ाता जाता है। साथ ही साथ कोई निश्चित दिशा नहीं है, कहीं से भी उदित हो जाता है, कहीं भी अस्त हो जाता है। और यही सारी चंद्रमा की प्रवृत्तियां यदि दशम भाव में चंद्रमा हो तो स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। अर्थात आपका एक कार्य व्यवसाय में मन नहीं लगता, बार बार आप कार्य व्यवसाय जो है वो परिवर्तित करते रहते हैं। नौकरियों में भी ऐसे व्यक्ति प्रायः स्थिरता अर्जित नहीं कर पाते, नौकरियां भी प्रायः बदलती रहती हैं। ये दशम भाव के चंद्रमा का सबसे नकारात्मक प्रभाव है, पर अन्य क्षेत्रों में दशम भाव का चंद्रमा अच्छा होता है। लाभ स्थान की चंद्रमा की बात करें तो लाभ स्थान पर तो सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा पक्ष बल में बलवान हो, पक्ष बल में हीन हो, दोनों ही परिस्थितियों में लाभ स्थान का चंद्रमा आर्थिक उन्नति के लिए सहायक होता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपको मकान, दुकान और वाहनों का बहुत अधिक सुख प्रदान कर सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। और अब अंतिम भाव व्यय भाव। अष्टम भाव के विषय में जो मैंने बातें कही वही सब परिणाम जो है वो अष्टम भाव का चंद्रमा भी प्रदान करता है। ऐसे लोगों को बहुत अधिक डिप्रेशन, बहुत अधिक एंजाइटी की शिकायत रह सकती है। और चंद्रमा यदि द्वितीय भाव 12वें भाव में बहुत अधिक कमजोर अवस्था में हो, राहु केतु इत्यादि से युक्त हो, ग्रहण दोष में हो, सूर्य के आसपास हो, ऐसी अवस्था में कई बार ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो मानसिक रोगों तक चला जाता है। मैंने अपने अनुभव में जितने मानसिक रोगियों की कुंडली जो है वो अध्ययन की, उनमें से अधिकतर का चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में पाप प्रभाव में विराजमान था। हाँ, विदेशी संपर्कों के लिए, विदेशी कार्य व्यवसाय के लिए, विदेश में शिक्षा इत्यादि हासिल करने के लिए ये चंद्रमा शुभ हो सकता है। तो चंद्रमा के विषय में आज हमने बात की, कल बात करेंगे मंगल के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।